कितनी सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री गए, मैंने आपको पहले ही बताया। मुलायम सिंह लगातार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव रहे, मायावती रही। अगर किसी के साथ कोई जाति हुई थी तो काम ही बनता था सरकारों का। योगी तो वही काम कर रहे हैं। योगी 47 साल बाद जो काम कर रहे हैं, चलो 5 साल बाद आप नहीं कर पाए, 10 साल बाद कर देते, 15 साल बाद कर सकते थे। अखिलेश यादव तो युवा थे। योगी ने आखिरकार क्यों खोली 47 साल पुरानी फाइल? आज हम आपको 5 पॉइंट्स में एक एक करके समझाने वाले हैं। इस चर्चा में मेरे सहयोगी हैं संदीप जी। संदीप जी आइए, चर्चा में स्वागत है। दर्शकों को समझाइए संदीप जी कि ये क्यों 47 साल पुरानी फाइल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खोली है। वैभव, रिपोर्ट बताने से पहले योगी का पहले वो बयान जो 21 दिन पहले दिया था वैभव। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। अब क्या है वैभव, हुआ क्या, वो पहले 5 पॉइंटों में जान लेते हैं कि संभल में हुआ क्या था। जो हिंदुओं का दर्द था, जिन हिंदुओं के साथ वहां नरसंहार हुआ, घर फूंक दिए गए, 184 जाने गई वैभव, वो इन 5 रिपोर्ट्स पॉइंट में हम दर्शकों को समझाएंगे वैभव। देखिए 29 मार्च 1978 को क्या हुआ था संभल में वैभव? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से संभल में ये सब हुआ? पहला पॉइंट वैभव। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। होली के बाद कई दिनों तक ये घटनाएं वैभव लगातार चलती गई। लोगों को घरों से निकाला गया, जलाया गया, दुकानें फूकी गई। तो ये वो सारे पॉइंट थे। अगला पॉइंट वैभव, दंगाइयों की भीड़ ने कई हिंदुओं की हत्याएं की। यानी इस जो दंगाइयों की भीड़ थी, जो घटना थी, वहां हिंदुओं की हत्याएं भी की गई। अगला पॉइंट आ जाते हैं वैभव, दंगों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जला दिया गया। ये वो दर्द था जो योगी ने आज 47 साल बाद खोला है, क्योंकि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। कितने मुख्यमंत्री आए, कितनी सरकारें 1978 के बाद चेंज हो गई, कोई एक मुख्यमंत्री नहीं था जो उन दर्द हिंदुओं का सुन सके। जो दर्द हिंदुओं का था, जो परेशानियां हिंदुओं की थी, वो कोई सुन सके, वो आज योगी ने किया है। इसीलिए अब संभल फाइल खोली गई। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं दर्शक। सांप्रदायिक दंगे में 184 लोगों की मौत हुई। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 184 लोगों की जान गई। इसीलिए वैभव खबर जरूरी है, बात करना जरूरी है कि संभल में क्या हुआ था। बिल्कुल संदीप जी, आपने एक एक पॉइंट सारी चीजें बताई। बहुत बहुत बड़ा, बहुत सोचने वाला विषय भी है कि ये आज से 47 साल पहले 184 हिंदुओं की जान जाती है। कई मुख्यमंत्री आते हैं, जैसे आपने बोला कई मुख्यमंत्री आए, कई सरकारें बदल गई। बिल्कुल सरकारें बदल गई, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 47 साल पुरानी फाइल खोली है, जिसमें अब सबका एक एक का चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा संभल में। जिन्होंने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने हिंदुओं की ऐसी निर्मम हत्या की जिससे रूह कांप गई होगी लोगों की, लेकिन सरकारों ने कभी उस फाइल को नहीं खोला और वो 47 साल बाद आज खुल रही है। देखिए, खुलने का मतलब क्या था कि सदन में जो योगी का बयान अभी हाल ही आपने सुना, दर्शकों ने सुना, उसमें हुआ क्या था? योगी ने बताया कि किस तरीके से, जब मैं संभल रहा 7 से 8 दिन संभल में मैंने रिपोर्टिंग की, पता चला कि किस तरीके से वहां लोगों को प्रताड़ित किया गया था। एक रिपोर्ट थी वैभव कि एक घर में बंद हिंदुओं के पहले हाथ काटे गए, फिर पैर काटे गए, फिर गला रेत दिया गया। ये सब संभल में हुआ। और ये जो शिव मंदिर मिल रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर मिल रहा है और तमाम कुएं मिल रहे हैं, ये वही सारी विरासतें थी जो 47 साल पहले दबा दी गई, छिपा दी गई, तोड़ दी गई। ये वही सारी विरासतें थी जो मिल रही थी। योगी के पास संभल की सारी रिपोर्ट्स थी, तभी योगी बार बार संभल का जिक्र कर रहे थे। संभल में ऐसा नहीं था कि मंदिर मिल रहे हैं। अब मंदिर मिलने के बाद अब योगी ने जो किया है, संभल फाइल खोलने का जो फैसला किया, अब इससे लोगों को जो असली सच पता चलेगा ना, वो वैभव देश के सामने जब आएगा ना, लोग हैरान रह जाएंगे। क्योंकि संभल में जो हुआ ना, वो डरावना सच था, जो अब 7 दिन के बाद बाहर आने वाला है। क्योंकि योगी को पता था जीरो ग्राउंड पे हुआ क्या है वैभव, और वही सारी रिपोर्ट, वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ दर्शकों को बताए हैं, ताकि समझ में आ जाए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि संभल में
47 साल पहले वैभव हुआ क्या था? हुआ क्या था वैभव? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम और पूरी दुनिया, पूरा भारत ये चीज से अच्छे से वाकिफ है कि अयोध्या वाला जब कांड होता है, मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं, गोलियां बरसा देते हैं, वो मामला बहुत ही लोगों ने अपने दिल पर लिया। और आज जब राम मंदिर बना तो उसको लेकर लोग खुश हो गए। सवाल आपसे मेरा ये है, क्या राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर वाले मामले में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, सवाल बस यही है, क्या एक बार संभल में वो जो पुराना मामला, क्योंकि सबके सामने था, ओपन था, संभल में अब योगी खोलेंगे तो क्या वही अटैचमेंट, वही लगाव हिंदुओं के लिए और वही जो अत्याचार हुआ है, क्या उसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है? देखिए वैभव, कितनी सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री गए, मैंने आपको पहले ही बताया। मुलायम सिंह लगातार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव रहे, मायावती रही। अगर किसी के साथ कोई जाति हुई थी तो काम नहीं बनता था सरकारों का। योगी तो वही काम कर रहे हैं। योगी 47 साल बाद जो काम कर रहे हैं, क्या ये 5 साल बाद नहीं कर सकते थे? चलो 5 साल बाद आप नहीं कर पाए, 10 साल बाद कर देते, 15 साल बाद कर सकते थे। अखिलेश यादव तो युवा थे, विदेश नीति पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के आए थे। क्या उनको नहीं हक था कि संभल की फाइल खोल सकें? क्यों नहीं खोली? जब आज योगी खोल रहे हैं तो योगी का स्वागत करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। संभल के जो गुनेगार है ना, उनको सजा तो योगी वैभव अच्छे तरीके से देंगे। बिल्कुल। देखिए, बात क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना बाबा, हल्के में नहीं कर रहे हैं। योगी को मैंने पहले ही बताया, योगी को संभल का जीरो पता चल गया है कि जीरो, ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या था, कैसे हिंदुओं को वहां मारा गया था, कैसे उनके घरों को जलाया गया था। अब उनका जो दर्द था हिंदुओं का, उनके लिए योगी जो है एक मसीहा का काम वैभव यहाँ करेंगे। देखिए, अगर संदीप जी बात करें, जैसे लगातार मंदिर मिल रहे थे, कुछ पुरानी ऐसी विरासतें मिल रही थी जो सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, क्या वो सारी चीजें योगी को टच करी होंगी? तभी वो 1978 के दंगों पर गए। क्योंकि देखिए, कोई भी बात हो, जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे, हम कैसे किसी चीज का बेस जान पाएंगे, वर्तमान जान पाएंगे? तो क्या योगी के मन में आया कि 1978 के दंगे ही जो अभी खुदाई में मिल रहे पुराने मंदिर और ये सारी चीजें, क्या उसी का सिलसिला? इसीलिए योगी ने ये सोचा। जब ये लगातार मंदिर वहां मिलने लगे, कुएं वहां मिलने लगे, तो योगी ने कहा कि ये सब मिल रहा है तो 1978 में क्या हुआ होगा? तो योगी ने कहा ये तो जानना बड़ा जरूरी है, देश के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, और इतना बड़ा अगर कांड हुआ है, उन लोगों को सजा मिलना वैभव बहुत जरूरी है। अब देखिए संभल में होगा क्या? अब संभल में कप्तान वहां के देख ही रहे हो, जान ही रहे हो। अब वहां के कप्तान जो है, उनको रिपोर्ट 7 दिन में योगी को पहुंचानी है। अब कल से संभल में जो होगा, अब उसे देश देखेगा। एक एक गुनेगार को चिन्हित करेंगे, चुन चुन कर बदला यहाँ वैभव योगी लेने वाले हैं। बिल्कुल। जिस तरीके के अत्याचार संभल में हुए, लगातार मामले भी सामने आए, संभल की जो हिंसा थी उसने योगी को बार बार पिंच किया, योगी को मजबूर कर दिया कि ये 47 साल पुरानी फाइल खोली जाए। मैंने पहले भी कहा, फिर वही रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज को जानने के पहले हमें इतिहास तो जानना ही जरूरी होता है। और जो ये चीज कहा जा रहा था कि काशी और मथुरा, अब योगी का सीधा ध्यान संदीप जी काशी मथुरा पर तो है ही, लेकिन जो कहते हैं ना कि घोड़े की जो नाल लगा दी जाती है, वो योगी के यहाँ लग गई और वो कहां देख रहे हैं? संभल में। तो अब जो होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा, और जो इतिहास में हुआ है उसका, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, अब उसका एक एक करके योगी बदला कहें या फिर अपराधियों को सजा, बदला कहना बदला कैसा बदला? बदला तो है ही नहीं, ये तो न्याय है जो 47 साल बाद योगी कर रहे हैं। ये बदला नहीं है वैभव, ये न्याय है जो हिंदुओं को मिलेगा। 47 साल लग गए, हाँ, एक आधी शताब्दी लग गई वैभव, 50 साल का समय होने आया है, आज योगी ये कर रहे हैं। और लगातार योगी अब रुकने वाले नहीं है वैभव, क्योंकि संभल से 7 दिन बाद जो सच सामने आएगा ना, उसमें जो चीजें सामने आएंगी वो समझ में आएंगी लोगों को कि योगी ने ये जो फाइल खोली थी, ये क्यों देश के लिए जरूरी थी, ये क्यों संभल के लिए जरूरी थी, क्यों संभल में जो प्रताड़ित हुए लोग उनके लिए जरूरी थी वैभव। बिल्कुल। देखिए, माना भी जाता है संभल के अंदर जो है भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म भी होना है, इसलिए सनातन आस्था से जुड़ी चीज, और लगातार हमें ऐसे प्रूफ भी मिल रहे हैं। कोई हवाई सरकार काम नहीं कर रही है। कभी खुदाई होता है तो पता चलता है 55 साल से मंदिर बंद है, कुआं खोदा गया तो उसमें टूटी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिलती हैं, कहीं खुदाई होता है तो बावड़ी मिल जाती है। तो जब ऐसी सारी चीजें सामने आ रही तो इतिहास में जाना मेरे हिसाब से जरूरी था। और संदीप जी, इस पे ही एक और सवाल करेंगे, क्या जिस तरीके से विपक्ष इस चीज को लेकर राजनीति कर रहा है, योगी पर लगातार सवाल कर रहा है कि क्यों वो इतिहास में जा रहे हैं, क्या वो कहीं डर तो नहीं कि पुराना इतिहास खुल जाएगा तो फिर भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष करेगा क्या? इतिहास जब खुलेगा ना, तो इसकी परतें जब खुलेंगी तो एक एक नाम सामने आएगा, कौन इसके गुनहगार थे, और गुनहगारों के जो मुखिया थे, गुनहगारों के जो ऊपर बैठे थे ना, जो राजा लोग बैठे थे, जो हुक्म दे दिए कि ये कर दीजिए, उनकी भी जड़ें इसमें हिलने वाली है वैभव।
तभी ये लोग कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को खोलने की क्या जरूरत थी। भाई क्यों नहीं खोलेंगे पुरानी चीजों को, नई चीजों को ही खोलते रहेंगे क्या? पुराना अगर हुआ है कुछ, किसी के साथ दिक्कतें हुई है, जाती हुई है, तो उसे खोलने से परहेज क्यों कर रहे हो भाई, गुरेज क्यों कर रहे हो? हाँ, आपको तो स्वागत करना चाहिए, साथ में जाके संभल की चीजों को समझ लेना चाहिए। आप संभल आके राजनीति कर सकते हैं, संभल के लोगों के हक की बात नहीं कर सकते हैं वैभव। ये कहाँ का न्याय है? अब न्याय की बात तो योगी कर रहे हैं, योगी सबक भी सिखाएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, और देख रहे हो संभल में क्या क्या मिल रहा है। लगातार बुलडोजर चल रहा है और लगातार चलेगा। अब ऐसा बुलडोजर चलेगा, रूह कांप जाएगी जिन लोगों ने 1978 में ये जो वारदात की थी। बिल्कुल, देखिए, और बात भी करते हैं, विपक्ष भी बात करता है, अखिलेश यादव भी कहते हैं, जब 1991 यानी 1991 के वर्शिप एक्ट की बात करते हैं कि जो जहां था वो बना रहना चाहिए था, तो 1978 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तभी 150 लगभग 200 लोगों की जाने गई। और अब उस पर राजनीति करने वालों के मुंह पर ताला भी लगेगा, क्योंकि आप नियम कानून की बात करते हैं, वर्शिप एक्ट की बात करते हैं 1991 वाली। जाने ही नहीं गई है। मंदिरों को देखिए, जो मंदिर मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? संभल से ही मिल रहे हैं ना। जो कुएं मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं? जो बावड़ी मिल रही है कहाँ से मिल रही है? संभल से मिल रही है ना। और ऐसा तो नहीं धरती फाड़ के नीचे से निकल रही है, नहीं ना, दबाया गया, छिपाया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, पाट दिया गया, तो अब वो वापस आ रहा है। तो इनके पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि सरगना जो है अब सामने आने वाले हैं कि कौन मेन सरगना थे जिन्होंने संभल को जलाया, हिंदुओं को जलाया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया। तो इसीलिए इन लोगों के अब पेट में दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है तो उसका इलाज योगी करेंगे, और इलाज कैसा होगा आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं, क्योंकि योगी का जो न्याय होता है एकदम सटीक होता है वैभव। बिल्कुल, जिस तरीके की चीजें सामने संभल में निकल कर आई, जिस तरीके से लगातार संभल पर कार्रवाई योगी कर रहे हैं और चीजें भी सामने आ रही हैं, अब उसमें एक बहुत और बहुत बड़ा अहम फैक्ट जुड़ गया है। और जब ये 47 साल पुरानी फाइल का 7 दिन बाद एक जब रिपोर्ट आएगी, तो संदीप जी ये ऐतिहासिक होने वाली है। दर्शकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से योगी ने 47 साल पुरानी फाइल खोली है। 1978 के संभल दंगों का दोबारा जिक्र किया गया है। उनके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए दोबारा योगी ने एक्शन लेने की ठान ली है। क्या लगता है 7 दिन बाद जो रिपोर्ट आएगी, क्या वो संभल का इतिहास बदलने वाली है, भूत में भी और आने वाले समय में भी? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ संभल को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो सवाल भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।